नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के समाचार। छात्र नेता आशुतोष तिवारी हर्षित के नेतृत्व में काशी विद्यापीठ कैंपस में छात्रों ने आई लव मोहम्मद प्रकरण के विरोध में आई लव योगी, आई लव यूपी पुलिस और आई लव बुलडोजर के समर्थन में मार्च निकाला। काशी विद्यापीठ कैंपस में छात्र नेता आशुतोष तिवारी हर्षित के नेतृत्व में दर्जनों छात्रों ने आई लव मोहम्मद के विरोध में आई लव योगी, आई लव यूपी पुलिस, आई लव बुलडोजर के समर्थन में पोस्टर लेकर जोरदार नारे लगाते हुए मार्च किया। इस अवसर पर छात्र नेता आशुतोष तिवारी हर्षित ने कहा कि आई लव मोहम्मद जैसे नारों के माध्यम से देश को तोड़ने और समाज में वैमनस्य फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। हाल ही में बरेली में मौलानाओं द्वारा हजारों की संख्या में अराजकता फैलाने का प्रयास किया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस और योगी सरकार की सख्त नीति के कारण वे असफल रहे। उन्होंने आगे कहा कि आज जनरेशन जेड के युवा शिक्षित हैं और राष्ट्रवाद से जुड़कर विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। अगर किसी से प्रेम और सम्मान जताना है तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और वीर अब्दुल हमीद जैसे महापुरुषों से प्रेरणा लेनी चाहिए। छात्र नेता ने चेतावनी देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में कोई भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में लेकर दंगा या राष्ट्र विरोधी गतिविधि करेगा तो अगले दिन उसके घर पर बुलडोजर चलेगा। यदि किसी मस्जिद से भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का संचालन होगा तो दोषियों को जेल भेजा जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से राहुल पांडे, सुमित प्रजापति, नयन राम, प्रफुल्लित मिश्रा, अभिषेक गुप्ता, आशुतोष दुबे, शिवम पांडे, सत्यम मिश्रा, सचिन यदुवंशी सहित दर्जनों छात्र उपस्थित रहे। में आज पोस्टर लेकर नारेबाजी किया गया और उत्तर प्रदेश पुलिस को हम लोग समर्थन दिया कि आप जिस प्रकार से बरेली में कार्य किया, पूरे प्रदेश में बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा था। पूरे प्रदेश के जितने भी मौलाना थे मस्जिदों से लेकर मुसलमान युवाओं को तोड़ना चाहते हैं, बरगलाना चाहते हैं, लेकिन उनसे भी मैं आग्रह करना चाहता हूं कि देश की आज़ादी में जितना हिंदू का सहयोग रहा उतना मुसलमानों का भी सहयोग रहा है। मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, मगर कुछ जयचंद्र मुसलमानों और मौलानाओं की वजह से पूरा मुस्लिम कौम को बर्बाद किया जाता है। आप जागिए और वीर अब्दुल हमीद बनिए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बनिए, वरना योगी बाबा का बुलडोजर तो घर में बैठा हुआ है, थाने में बैठा हुआ है, हर जिले में बैठा हुआ है। अगर आप तोड़ने का प्रयास करेंगे, हल्ला गुल्ला करने का प्रयास करेंगे तो सुबह आपका घर भी गिर जाएगा, सब कुछ गिर जाएगा। इसलिए मौलानाओं को समझना चाहिए कि प्रदेश में एकता बना कर रखें, तभी सेफ रहेंगे, वरना सब लोग बटेंगे तो योगी बाबा का बुलडोजर सबके घरों को रोकता हुआ आगे बढ़ जाएगा। 800 करोड़ रुपए की लागत से शहर में बने रोपवे के उद्घाटन के बाद डिब्बा टूटकर गिरने की गलत अफवाह सोशल मीडिया में चलाने के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। शहर में 800 करोड़ की लागत से बने रोपवे के उद्घाटन होते ही डिब्बा टूटकर गिरने की सोशल मीडिया में खबरें चलाकर अफवाह फैलाने, मोदी सरकार की छवि धूमिल करने के प्रयास के मामले में रविवार को सिगरा थाने में BNS की मानहानि और सार्वजनिक उपद्रव फैलाने की धारा 356, 353(2) के तहत अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। यह मुकदमा रोडवेज चौकी प्रभारी पुष्कर दुबे की तहरीर पर दर्ज किया गया है। पुष्कर दुबे ने तहरीर में कहा है कि 28 सितंबर को मैं जवाहर नगर तिराहे पर वाहन चेकिंग कर रहा था, तभी सोशल मीडिया के X हैंडल पर डॉक्टर शीतल यादव @शीतल 2242 ID से प्रसारित पोस्ट देखा। इस वीडियो व कथन में यह था कि बनारस में मोदी जी का 4 किलोमीटर का रोपवे 800 करोड़ की लागत से बना। उद्घाटन होते ही डिब्बा टूटकर नीचे गिरा और मजे की बात इसमें भाजपा का नेता भी साथ में गिर पड़ा। इतनी लागत और नतीजा धड़ाम जैसी भ्रामक एवं झूठी खबर प्रसारित कर सरकार के रोपवे के ड्रीम प्रोजेक्ट की छवि को धूमिल किया जा रहा है। हालांकि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का संबंध छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर का है। यह वीडियो वाराणसी रोपवे का नहीं है। इस प्रकार के पोस्ट से रोपवे के ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर आम जनमानस में काफी भय है, इसलिए X यूजर ID डॉक्टर शीतल यादव @शीतल 2242 के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाए। कल ये संज्ञान में आया था कि जो ट्विटर है उसके माध्यम से और अन्य सोशल मीडिया के चैनलों पे एक फर्जी वीडियो चलाया जा रहा था, जिसमें ये बताया जा रहा था कि जो गंडोला है वो टूट गया है और रोपवे में कुछ लोगों को चोट आई है, जबकि ऐसा कोई भी प्रकरण बनारस में नहीं हुआ है, ना ही कोई ऐसी घटना यहाँ पे घटित हुई है। और इसका तत्काल संज्ञान लेते हुए 2 ट्विटर हैंडल्स हैं जिनके ऊपर मुकदमा कायम किया गया है और इनके विधिक कार्रवाई पर की है। हाँ सर, सोशल मीडिया पर जैसे अफवाह फैलाया जा रहा है उन लोगों से क्या अपील करना चाहिए? जो भी इस तरीके की कोई अफवाह फैलाते हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी और सभी को हिदायत भी दी जाती है कि इस तरह की कोई भ्रांति ना फैलाएं। हमेशा प्रशासन से एक बार पूरा क्रॉस वेरीफाई करके ही कोई भी न्यूज़ हो उसको पब्लिक में डालें। नगवा पावर हाउस लंका में रविवार रात बदमाशों ने रेस्टोरेंट संचालक और उसके कर्मचारी के साथ मारपीट किया। लंका थाना क्षेत्र के नगवा पावर हाउस इलाके में रविवार रात को बदमाशों ने रेस्टोरेंट संचालक और उसके कर्मचारी पर हमला बोल दिया। 4 बाइक पर सवार 8 नकाबपोश युवकों ने पहले रेस्टोरेंट कर्मचारी आयुष सिंह की पिटाई की और जब रेस्टोरेंट संचालक
विदीप सिंह ने भी बचाव किया तो बदमाशों ने 3 राउंड हवाई फायरिंग कर दी। अचानक हुई फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई। पीड़ित विदीप सिंह ने पुलिस को बताया कि उसका साथी आयुष सिंह, जो बिहार के भभुआ का निवासी है, रात करीब 10 बजे रेस्टोरेंट पर मौजूद था। तभी 8 युवक वहां पहुंचे और आयुष को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। बीच बचाव करने पर सभी आरोपियों ने विदीप को भी धमकाया। इसी बीच साकेत नगर निवासी अनिकेत राय ने पिस्टल निकालकर हवाई फायरिंग कर दी। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। जानकारी के अनुसार करीब 7 महीने पहले भी अनिकेत राय और उसके साथियों ने आयुष सिंह पर हमला किया था, जिस मामले में भेलपुर थाने में केस दर्ज है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। डीसीपी क्राइम सरवंटी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और आरोपियों की पहचान की जा चुकी है। पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सर क्या कुछ वारदात हुई, क्या मामला? आज रात लगभग 9:30 बजे थाना लंका क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई थी। ये नगवा पावर हाउस के सामने कुछ लोगों द्वारा हवाई फायरिंग की सूचना प्राप्त हुई थी। उस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच के छानबीन करने शुरू किए। इसमें ये ज्ञात हुआ कि 5 से 6 लड़के पहले एक व्यक्ति जिसका नाम है आयुष है, उसके साथ मारपीट की। फिर उसी दौरान इन्होंने एक हवाई फायरिंग भी किया। ये भी सूचना ज्ञात प्राप्त हुई है कि ये कुछ दिन पहले इन दोनों पक्ष के बीच में पहले भी लड़ाई झगड़ा हुई थी और जिसमें ये थाना बेलूपुर में अभियोग भी पंजीकृत हुआ था। और ये बाकी इनका सीसीटीवी फुटेज और इनके साथ ये क्या क्या घटनाक्रम हुए, कहाँ गए, इसका पूरा छानबीन किया जा रहा है। सोमवार को वैदिक विज्ञान केंद्र सभागार में युवा कनेक्ट कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ। युवा एवं खेल मंत्रालय, माई भारत तथा राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में सोमवार को वैदिक विज्ञान केंद्र सभागार में युवा कनेक्ट कार्यक्रम का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। इस अवसर पर मंत्रालय द्वारा नामित युवा आइकॉन के रूप में शुभांगी क्षितिजा सौरभ ने विद्यार्थियों को संबोधित किया। अपने प्रेरक संबोधन में शुभांगी ने सबसे पहले युवाओं को विकसित भारत युवा नीति समिति के उद्देश्यों से अवगत कराया तथा यह बताया कि आने वाले समय में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में युवाओं की भूमिका सबसे अहम होगी। उन्होंने कहा कि भारत के भविष्य की दिशा और दशा इस बात पर निर्भर करेगी कि आज के युवा किस प्रकार अपनी ऊर्जा, कौशल और क्षमता का उपयोग करेंगे। कार्यक्रम का दूसरा चरण युवा संवाद पर आधारित था, जिसमें बड़ी संख्या में उपस्थित छात्रों ने अपने विचार साझा किए, प्रश्न पूछे और जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त किया। विद्यार्थियों ने विकसित भारत के विभिन्न पहलुओं पर प्रश्न पूछे, जिनका उत्तर शुभांगी ने धैर्यपूर्वक देते हुए उन्हें राष्ट्र निर्माण में सकारात्मक योगदान हेतु प्रेरित किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना की कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर स्वप्ना मीना के मार्गदर्शन में कार्यक्रम का संचालन हुआ। साथ ही कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अरुण कुमार, डॉक्टर शरद शर्मा तथा डॉक्टर चंदन की सक्रिय भागीदारी से कार्यक्रम और भी सफल एवं प्रभावी बन सका। धन्यवाद ज्ञापन आयुष ने किया। जिस प्रकार सर ने क्वेश्चन किया था क्या हमारा देश 2047 तक विकसित हो पाएगा, तो मैं बता रहा हूँ कि सर ने कहा था कि राजनीतिक के जो कार्य चल रही हैं उसके हिसाब से मैं बोला किसी भी देश को विकसित होने में उसके राजनीतिक नेताओं का तो समर्थन होता ही, उसके प्रति नागरिकों का भी समर्थन होना बहुत जरूरी है। चाइना, जापान, इस सब विकसित होने के इसके पीछे नागरिकों का भी एक कर्तव्य है और मुख्य योगदान नागरिकों का ही होता है। जिस प्रकार हमारा एक संस्थान NSS है, उसके हिसाब से हम लोग अपने वॉलंटियर्स अपने फुल जोश और उत्साह से इससे समर्थन कर रहे हैं। आज हमारी जो सरकार है, हमारा जो देश है, उसमें विकसित भारत 2047 को लेकर जो परिकल्पनाएं हैं उनको ज़मीन पर लाने के लिए यूथ के द्वारा जो प्रयास किए जा सकते हैं, उसी संदर्भ में एक यूथ आइकन शुभांगी हैं हमारे साथ जुड़ी हैं और गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं कैसे यूथ जो है उसमें जुड़े और अपने आप को अपग्रेड करे, आगे बढ़े, उसके संदर्भ में वो बताने का प्रयास कर रही है। शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर नगर में जगह जगह बने भव्य पूजा पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमाओं की स्थापना के साथ ही पूजन पाठ का क्रम शुरू हुआ। वाराणसी में नवरात्रि के अवसर पर दुर्गा पूजा पंडालों में भव्य प्रतिमाओं की स्थापना की गई है। बंगाली टोला, भारत सेवाश्रम संघ और रामकृष्ण मिशन जैसे स्थानों पर मां दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। शोभा यात्राओं के साथ प्रतिमाओं की स्थापना की गई, जिससे भक्तों में उल्लास का माहौल बना रहा। वाराणसी में नवरात्रि के अवसर पर दुर्गा पूजा का उत्सव पूरे शहर में देखने को मिल रहा है। षष्ठी तिथि के दिन शहर के विभिन्न पंडालों में मां दुर्गा की भव्य प्रतिमाएं स्थापित हुई। बंगाली टोला, भारत सेवाश्रम संघ और रामकृष्ण मिशन जैसे प्रमुख पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमाओं को सजाया गया, जिससे भक्तों में उल्लास का माहौल बन गया। शोभा यात्राओं के साथ प्रतिमाओं की स्थापना की गई, जिसमें स्थानीय कलाकारों द्वारा ढाक और धुनुची नृत्य का प्रदर्शन किया गया।
इस दौरान पंडालों में ओडिसी नृत्य और पारंपरिक बंगाली संस्कृति की झलक भी देखने को मिली। पंडालों की सजावट रंग बिरंगी लाइटों, फूलों और पारंपरिक मूर्तिकला से की गई है, जिससे हर आने वाले भक्त और पर्यटक प्रभावित हो रहे हैं। महाषष्ठी के दिन मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापना के साथ आमंत्रण पूजा का आयोजन किया गया। इसके बाद नवपत्रिका प्रवेश की रस्म संपन्न हुई, जिसमें 9 प्रकार की पत्तियों से भगवान के विभिन्न स्वरूपों का स्वागत किया गया। इस अवसर पर पंडालों में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। वाराणसी के पंडालों में न सिर्फ धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक विविधता भी देखने को मिल रही है। बच्चों और युवाओं के लिए नृत्य, संगीत और रंगारंग प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिससे पूरे शहर में उत्सव की उमंग दिखाई दे रही है। शहर के स्थानीय निवासी और आगंतुक दोनों ही इस अवसर का आनंद ले रहे हैं। भक्तजन पंडालों में मां दुर्गा की आराधना कर रहे हैं और पारंपरिक पूजा विधियों का पालन कर रहे हैं। इसके साथ ही मंदिर और पंडालों में स्वच्छता और सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा गया है। शहर में आने वाले पर्यटक और श्रद्धालु अपने अनुभव को सोशल मीडिया के माध्यम से साझा कर रहे हैं, जिससे यह उत्सव और भी व्यापक रूप ले रहा है। वाराणसी के दुर्गा पूजा पंडाल न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक हैं, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक एकता का भी संदेश देते हैं। पूरे शहर में नवरात्रि के दौरान श्रद्धालुओं और पर्यटकों की रौनक देखी जा रही है, जो इस पर्व को विशेष और यादगार बना रही है। सोमवार को स्वामी हर्षवर्धन पब्लिक स्कूल में नवरात्रि उत्सव हर्षोल्लास और भक्ति भाव के साथ मनाया गया। स्वामी हर्षवर्धन पब्लिक स्कूल में सोमवार को नवरात्रि उत्सव बड़े हर्षोल्लास और भक्ति भाव के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण पारंपरिक परिधान और भारतीय संस्कृति को समर्पित डांडिया नृत्य रहा, जिसमें छात्राओं ने गुजरात और राजस्थान की प्रसिद्ध गरबा वेशभूषा धारण कर मनमोहक प्रस्तुति दी। कार्यक्रम की विशेषता रही कि छात्राओं ने नवरात्रि की 9 देवियों के स्वरूपों का सजीव चित्रण कर पूरे वातावरण को आस्था और ऊर्जा से भर दिया। उनके भावपूर्ण अभिनय और गरिमा से सजे नृत्य ने उपस्थित सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर अजय कुमार चौबे ने अपने उद्बोधन में छात्र छात्राओं के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन हमारी संस्कृति और परंपराओं को जीवंत रखते हैं तथा नई पीढ़ी को अपने जड़ों से जोड़ने का कार्य करते हैं। उन्होंने सभी शिक्षकों और सहयोगियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संयोजन फूल कुमारी यादव द्वारा किया गया तथा संचालन एक्टिविटी इंचार्ज मंजुलता शर्मा ने कुशलतापूर्वक संभाला। विद्यालय के समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं की गरिमामय उपस्थिति से कार्यक्रम भी सफल रहा। इस अवसर पर विद्यालय प्रांगण भक्ति, संस्कृति और उल्लास के रंगों से सराबोर हो उठा। आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय में नवरात्रि, दुर्गा पूजा एवं दशहरा का उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सोमवार को डोमरी पड़ाव रामनगर वाराणसी स्थित आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय में नवरात्रि, दुर्गा पूजा एवं दशहरा का उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सर्वप्रथम महाविद्यालय के निदेशक प्रोफेसर कल्पलता पांडे, पूर्व कुलपति जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया द्वारा आचार्य पंडित सीताराम चतुर्वेदी जी तथा मां सरस्वती जी के चित्र पर पुष्पांजलि कर एवं दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। महाविद्यालय की छात्राओं ने इस अवसर पर नवरात्रि से संबंधित विभिन्न प्रकार के नृत्य तथा नाटक को प्रस्तुत किया। निदेशक महोदया ने उत्सव के अवसर पर नवरात्रि, दुर्गा पूजा एवं दशहरा की बधाई देते हुए नवदुर्गा के स्वरूपों के बारे में बताया तथा सबको उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आशीर्वाद प्रदान किया। महाविद्यालय की छात्राओं एवं शिक्षक शिक्षिकाओं ने इस अवसर पर डांडिया खेला तथा एक दूसरे को नवरात्रि, दुर्गा पूजा एवं दशहरा का बधाई दिया। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर अरुण कुमार दुबे द्वारा उपस्थित छात्राओं एवं शिक्षक शिक्षिकाओं को त्योहार की बधाई के साथ धन्यवाद ज्ञापित किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से डॉक्टर प्रतिमा राय, दीपक गुप्ता, डॉक्टर लक्ष्मी, डॉक्टर बलवंत सिंह, सीमा मिश्रा, वैशाली पांडे, नेहा सिंह, डॉक्टर सुप्रिया दुबे, मुकेश गुप्ता, सोफिया खानम आदि शिक्षक शिक्षिकाएं तथा छात्राएं उपस्थित रहे। मारवाड़ी समाज द्वारा रविवार को वाराणसी में महाराजा अग्रसेन जयंती के अवसर पर युवा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। मारवाड़ी समाज वाराणसी द्वारा रविवार को महाराजा अग्रसेन जयंती के अवसर पर युवा प्रतिभा सम्मान का समारोह सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इस आयोजन में कक्षा 10 एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। इसके साथ साथ उन छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने विभिन्न प्रतिष्ठा पारक प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलताएं प्राप्त की हैं। समारोह के अंतर्गत प्रोफेशनल डिग्री प्राप्त करने वाले इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर व अन्य युवाओं को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम मुख्य अतिथि प्रोफेसर बिहारीलाल शर्मा, कुलपति संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी, संस्था के संरक्षक मंडल के अध्यक्ष रमेश कुमार चौधरी, मंत्री उमा शंकर अग्रवाल, अशोक कुमार अग्रवाल, दीपक बजाज, संस्था के अध्यक्ष प्रदीप तुलसियान, प्रधानमंत्री मनोज जाजोदिया, संजीव शाह, भूपेंद्र अग्रवाल, बबलू, राधे गोविंद केजरीवाल, प्रचार मंत्री सुरेश तुलसियान, पवन अग्रवाल ने महाराजा अग्रसेन जी के तैली चित्र पर पुष्प चढ़ाकर दीप प्रज्वलित किया। तत्पश्चात गणेश वंदना हुई। मुख्य अतिथियों का परिचय महेश चौधरी ने कराया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने कहा कि युवा पीढ़ी में असीम ऊर्जा और संभावनाएं हैं। देश और समाज के बेहतर भविष्य के लिए योग्य युवाओं का आगे आना अत्यंत आवश्यक है।
सामाजिक मंच पर इस प्रकार के सम्मान समारोह से न केवल प्रतिभाशाली युवाओं का उत्साह बढ़ता है, बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी अच्छे प्रदर्शन हेतु प्रेरणा मिलती है। शिक्षा और संस्कार वह अनमोल उपहार हैं जो हम अपनी युवा पीढ़ी को प्रदान कर सकते हैं, और इस निवेश के बल पर हम युवा पीढ़ी आगे आने वाले समय में नए नित्य कीर्तिमान स्थापित कर सकती है। भारत के युवा पूरे विश्व में अपनी शैक्षणिक योग्यता का परचम लहरा रहे हैं और हमें इस गौरवमयी परंपरा को आगे बढ़ाना है। सभा का संचालन संस्था के प्रधानमंत्री मनोज जाजोदिया ने किया। समारोह को मारवाड़ी समाज के संरक्षक मंडल के अध्यक्ष रमेश कुमार चौधरी व मुख्य वक्ता अनिल जाजोदिया ने भी संबोधित करते हुए युवाओं को बाहरी दबाव की बजाय स्वप्रेरणा से अपने लक्ष्यों की दिशा में सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के लिए कहा। और वर्तमान दौर का जिक्र करते हुए वक्ताओं ने कहा कि इस समय में जब युवाओं के चारों ओर ध्यान भटकने वाली बहुत सारी गतिविधियां उलझने हैं, उन्हें स्वयं पर और अपने उद्देश्यों पर ध्यान बनाए रखना चाहिए। समय बड़ा बलवान है और एक बार गंवाया गया समय लौट कर नहीं आता, वह तब केवल पछतावा रह जाता है। सम्मान समारोह के अंतर्गत 65 प्रतिभाशाली युवाओं के साथ साथ उनके माता पिता का भी अंग वस्त्रम, एक अमेरिकन टूरिस्टर की मल्टीपर्पज लगेज बैग एवं एक गोल्डन शील्ड सर्टिफिकेट, स्मृति चिन्ह एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के विशेष सहयोगी के रूप में समाज प्रचार मंत्री सुरेश तुलसियान, सम्मान समारोह के संयोजक पवन कुमार अग्रवाल, संजय अग्रवाल, अग्गू, हेमदेव अग्रवाल, रामस्वरूप अग्रवाल, अजय यादुका थे। रविवार को वाराणसी पहुंचे बॉलीवुड अभिनेता सिद्धांत चतुर्वेदी ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन कर मां गंगा की आरती में भाग लिया। बॉलीवुड अभिनेता सिद्धांत चतुर्वेदी रविवार को वाराणसी पहुंचे और श्री काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में दर्शन के पश्चात मां गंगा की आरती में शामिल हुए। उनके साथ मेयर अशोक तिवारी भी मौजूद थे। सिद्धांत चतुर्वेदी, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ, आज बॉलीवुड के सबसे उभरते और सेल्फ मेड अभिनेताओं में से एक हैं। बलिया से बॉलीवुड तक उनकी यात्रा सबके लिए प्रेरणा है। उन्होंने पहली बार अमेजन प्राइम की इनसाइड एज में पहचान बनाई, लेकिन 2019 की फिल्म गली बॉय में MC शेर की भूमिका ने उन्हें घर घर में मशहूर कर दिया। अपने नेचुरल स्क्रीन प्रेजेंस और रिलेटेबिलिटी के लिए पहचाने जाने वाले सिद्धांत ने 2022 में दीपिका पादुकोण और अनन्या पांडे के साथ गहराइयों में काम किया, जिसमें उनकी वर्सटैलिटी सामने आई। इसके बाद उन्होंने फोन भूत 2022 में भी काम किया और हाल ही में धड़क 2 2025 में दमदार अभिनय दिया। यह फिल्म थिएटर में रिलीज होने पर दर्शकों और समीक्षकों ने खूब सराही। हाल ही में इसके नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने के बाद इंटरनेट पर भी सिद्धांत के तारीफों की बौछार हो रही है। किस तरह का यहाँ पे गंगा आरती देखना हुआ? इससे पहले क्या किस तरह आए थे, तो क्या देखे थे आप? क्या था? इससे पहले हम जागरण फिल्म फेस्टिवल के लिए आया हुआ था। गंगा आरती बनारस आया तो गंगा आरती तो करना ही था, और हर साल में कम से कम 2 बार तो ये होता ही। जब भी आता हूँ गंगा आरती तो करता ही हूँ। क्या कितना अंतर देखते हैं काशी में जो है पहले जो आया था और अब क्या अंतर देखते हैं? बहुत ज्यादा सुंदर हो गया है पहले से। हर साल प्रगति होती जा रही है। जितने भी मतलब बहुत ज्यादा साफ सफाई, स्वच्छ लग रहा है, और ज्यादा बहुत सिस्टमैटिक है, मैनेज्ड बहुत अच्छा है। और पहले तो बहुत भीड़ भाड़ हुआ करती थी, अभी भी बहुत ही भीड़ है, लेकिन वो समझ नहीं आती। इस प्रकार से मैनेज किया गया। अभी बहुत सुंदर है। किन किन फिल्मों के लिए अभी जो है आपका चल रहा है? किन किन फिल्मों में आप काम कर रहे हैं? अभी मेरी अगली फिल्म आ रही है, सचिन बंसाली जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, रोनाल्ड ठाकुर है उसमें, रोमांटिक फिल्म है, तो बहुत जल्दी वो रिलीज होगी। उसके बाद एक फिल्म है विकास बैल के साथ, जिसमें जया बच्चन है और मामिका जी, वो भी बहुत जल्दी रिलीज। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम यही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।